हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन B12 का बायो प्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम कौन सी यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। एज यू कैन सी हियर, सो वी आर स्टडिंग फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी BP 605 6 सेमेस्टर एंड वी आर कवरिंग यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट फर्मेंटेशन, फर्मेंटर, ठीक है, ये सब के बारे में है। और इसी के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले विटामिन B12 के बारे में बताना चाहूँगी। विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, और ये विटामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ देखिए ज़रा स्क्रीन पे, आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का बनना। तो बच्चों, ये रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, इसके लिए आपके शरीर में विटामिन B12 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं है तो आपकी बॉडी इरेथ्रोपोइसिस नहीं करेगी, मतलब RBCs की सिंथेसिस नहीं करेगी। तो क्या हो सकता है, आपको हो सकता है एनीमिया, और इसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं पर्सीनियस एनीमिया। तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो जाए, है ना। और अगर आपको पर्सीनियस एनीमिया होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी महसूस होगी, आपको एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये समस्या है। उसके साथ साथ दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आपकी फंक्शन आपकी बॉडी में है वो है आपके ब्रेन को हेल्दी रखना और आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको बूस्ट करने में मदद करना। तो आपकी जो भी थिंकिंग है, आपकी जो एनालाइजिंग पावर है, उसके लिए बॉडी में आपका ब्रेन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी विटामिन B12 ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। साथ ही साथ आपके DNA और RNA में भी ये हेल्प करता है, इनकी सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। तो आप समझिए इतने फंडामेंटल काम है आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 की कमी कि मैं मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो हो पाए। ठीक है, तो इसी का हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं और इसका हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं जो विटामिन B12 है, ये अगर हम इसकी हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पहले जो है ये इसका जो प्रोडक्शन है आज के टाइम पे तो फर्मेंटेशन से किया जाता है, पर पहले इसका जो प्रोडक्शन है उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए लीवर की जो डाइट होती थी वो दिया जाता था। मतलब जो भी एनीमिक पेशेंट्स होते थे उनको बोला जाता था कि आप लीवर कंप्लीट पूरा का पूरा लीवर जो है आप वो कंज्यूम करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना, एनिमल लीवर्स। तो उससे क्या होता था, विटामिन B12 की पूरी पूर्ति होती थी। बट धीरे धीरे समझ में आया कि हम विटामिन B12 को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप सोर्स देखेंगे ना विटामिन B12 के, तो विटामिन B12 जो है वो मेजरली आपका फ्लैश से प्राप्त होता है, यानी कि किसी न किसी के मांस से आपको मिलेगा। इसके प्लांट मतलब एनिमल प्रोडक्ट ही हैं, इसके कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, बहुत कम प्रोडक्ट हैं। मेनली आपको ये किसी न किसी फ्लैश से मिलता है। तो इसका बाय प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि इसको एक मेथड से बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो वो मेथड है आपकी फर्मेंटेशन मेथड। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी विटामिन B12 की सिंथेसिस है फर्मेंटेशन से, इसके लिए आपको कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं। तो आपके जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली बिलोंगिंग टू द जेनर ऑफ एजोबैक्टर, एरिजोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरिया, बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम, स्यूडोमोनास एंड साल्मोनेला, ये जेनेरा के जो बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हैं, इनको मेनली यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू विटामिन B12 बनाने के लिए। अब बात करें विटामिन B12 की, तो जब हम ओरियोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है आपका विटामिन B12। तो आप उसको वहाँ से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप विटामिन B12 का प्रोडक्शन करो तो आपको एक कोबाल्ट का सॉल्ट लेना पड़ता है एज अ प्रिकर्सर, ताकि विटामिन B12 आपका सिंथेसाइज हो सके और आप उसको ऑब्टेन कर सको। यहाँ पर हम जब लार्ज स्केल पे विटामिन B12 बनाने जाते हैं तो हम डायरेक्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। आपको पता होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को देखें तो ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी सरफेस पे सॉलिड फर्मेंटेशन, सॉलिड सरफेस फर्मेंटेशन, और दूसरी होती है आपकी सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं और उससे आप विटामिन B12 बनाते हैं। अब कॉमनली अगर हम देखें तो ये 2 स्ट्रेन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एक है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी और दूसरा है स्यूडोमोनास
आपका डेंट्रीफिकेंस, ये दोनों माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से विटामिन B12 बनाने के लिए। अब यहाँ पर कंडीशंस हैं, अगर आप प्रोपेनिबैक्टीरियम शर्मानी को अनएरोबिक कंडीशन में ग्रो कर रहे हो तो 3 दिन के लिए फर्मेंटेशन लगाते हैं, अगर एरोबिक कंडीशन में ग्रो कर रहे हो तो 4 दिन के लिए फर्मेंटेशन लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आपको उसका कल्चर मीडियम प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप उसमें ग्लूकोज डालोगे एज अ कार्बन सोर्स, अमोनिया डालोगे एज अ नाइट्रोजन सोर्स, प्रिकर्सर के रूप में आप ऐड करोगे इसमें कोबाल्ट सॉल्ट को, और कॉर्न स्टीप लिक्वर को आप यूज़ करोगे एज अ फ्लूइड। अब प्रोसेस शुरू होती है बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्मेंटर लेना है, उसमें आपने अपना जो ऊपर मीडियम बनाया था ना, वो आपने मीडियम सारा का सारा डाल देना है। फिर आपने उस मीडियम का पीएच जो है वो 7 के आसपास सेट करना है। फिर आपने उसमें अपने जो सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे शर्मानी था, चाहे आपका डेंट्रीफिकेंस था, उसको आपने ऐड करना है 3 से 4 दिन के लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर आप फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने देंगे और आपका 3 से 4 दिन के बाद आपकी विटामिन B12 की सिंथेसिस फर्मेंटर में पूरी हो चुकी होगी। अब आपके पास तो मिक्सचर है ना, आपके पास उसमें कल्चर मीडिया भी है, माइक्रोब भी है और उसका प्रोडक्ट भी है। अब आपको उसको सेपरेट करने के लिए उसे सेंट्रीफ्यूज में डालना पड़ेगा, वहाँ से आप अपने विटामिन B12 को रिकवर कर सकते हो। फिर ये विटामिन B12 थोड़ा प्योर नहीं है ना, तो आप इसको एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पर डालते हो, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो चारकोल पे आपका रह जाती हैं। फिर आप उसको प्योरीफाइड करने के लिए उसे फिनॉल से और वाटर से वॉश करते हो, एंड फाइनली आपको बच्चों क्या मिल जाता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपको विटामिन B12 मिल जाता है। कैसे, आप उसको एसीटोन सोल्यूशन में डालते हो, क्योंकि विटामिन B12 एसीटोन के एक्वा सोल्यूशन में इनसॉल्यूबल होता है। तो आप जैसे ही आप विटामिन B12 को डालते हैं एसीटोन एक्वा सोल्यूशन में, तो वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, देन यू यूज़ इट। ओके, तो इसके आप सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक ओवरव्यू दिखाया है मैंने फर्मेंटर का, कि कैसे आपका एक टिपिकल फर्मेंटर नज़र आता है। इसी के अंदर ये प्रोसेस होती है। जितने भी आपके बायो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका ग्रीजियोफल्विन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, आपका विटामिन B12 हो गया, इनको बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ कॉमनली इंडस्ट्रीज़ में आज के टाइम पे किया जाता है। एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही हैं, तो शेयर ज़रूर से करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे ये रहेगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे इस चैनल को और ग्रो कराएं और कंटेंट इसमें डिलीवर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।